नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा। मैं मधुविहार द्वारका सेक्टर 3 में प्रैक्टिस करता हूँ और आज हमने मैनकाइंड नियो के सौजन्य से ऑस्टियोपोरोसिस पर बीएमडी कैंप करा, जिसमें बोन मास डेंसिटी को चेक किया गया और यूरिक एसिड के लेवल्स को पेशेंट्स के चेक किया गया। जनरली ऑस्टियोपोरोसिस क्या है ये सबको पता होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए सिस्टमेटिक स्केलेटल डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास। इसमें क्या होता है, बोन मास की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अब क्या लक्षण होते हैं और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इस पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि जब बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि शुरुआत में पता नहीं चलता पेशेंट्स को और इसमें फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। तो इसका नियमित रूप से चेकअप करना जरूरी होता है। फ्रैक्चर जब होता है तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए वर्टिकल कॉलम में फ्रैक्चर होता है, सर्वाइकल स्पाइन में अगर फ्रैक्चर होगा तो पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया यानी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। ना उसके हाथ पैर चल पाएंगे ना पैर चल पाएंगे। दूसरी बात है, अगर लंबर वर्टिब्री के अंदर इस तरह के अगर कोलैप्स होता है तो वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर जिसे बोलते हैं, तो उसकी वजह से दोनों पैरों में उसको पैरालिसिस हो जाता है, वो चलने फिरने में असमर्थ होता है। इसी प्रकार से कुछ महिलाओं में जो एजिड होते हैं, एल्डरली मेल और फीमेल होते हैं, उनमें हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस तरह से, और कुछ फीमेल्स के अंदर रिस्ट का फ्रैक्चर होना। इन फ्रैक्चर्स होने के बाद में जो लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक खतरा होता है जो जाकि जानलेवा होता है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पोस्ट मीनोपॉजल, जिनको मीनोपॉज हो चुका है, रजोनिवृत्ति हो चुकी है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है। ऐसी महिलाओं में जब एस्ट्रोजन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उनकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसी प्रकार सेम वे में एंड्रोपॉज भी होता है। जैसे पुरुषों के अंदर, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाने के बाद में उनकी भी हड्डियों में कमजोरी आती है। जैसे कि आज हमने कैंप में देखा कि कई सारे जो लोग थे वो मेल भी थे, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड था कि जब उनकी एज बढ़ रही थी तो उनकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी आने लगी। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज भी होती हैं जिनकी वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन वाले होते हैं, जो बाद में डिटेक्ट होते हैं, वो तब तक उनको काफ़ी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो चुकी होती है। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, इन दोनों पेशेंट्स को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, बीच बीच में बीएमडी कैंप अटेंड करते रहना चाहिए। दूसरा होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर स्पेशली ये फीचर्स मिलते हैं बोन मास डेंसिटी कम होने के, तो उनको भी बीच बीच में चेक कराना चाहिए। पैराथायराइड हार्मोन जब एक्सेस हो जाता है बॉडी के अंदर तो वो कैल्शियम का जो लेवल होता है उसमें बड़ा चेंजेस आता है और बोन से रिजॉर्प्शन होता है, तो उनकी भी हड्डियाँ कमजोर होती हैं। इसके अलावा एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गया। और फिर उसके बाद में हमें देखना है कि डाइट कैसी है। लोग बाग आजकल जो डाइट ले रहे हैं और लाइफ स्टाइल क्या है वो बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल ज़्यादातर मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस को मैं कहूँगा ऑनलाइन की बीमारी है। जैसे लोग बाग ऑनलाइन ही रहते हैं मोस्टली, या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, रात को तो सोते ही रहते हैं। मोबिलिटी कम हो गई है, मोबिलिटी कम होने से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ घर में आ रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होता है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी के अलावा कुछ एडिक्शन होते हैं, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई। स्मोकिंग जो होती है ये ऑस्टियो जो ब्लास्ट एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट सेल्स की जो इनहिबिशन होता है तो उसकी वजह से भी कैल्शियम फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता बोन के अंदर, बोन मास डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, सेलेक्टेड सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और पीपीआई। पीपीआई तो सबसे ज़्यादा नोटोरियस है, लोग खुद ही लेते रहते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेपेराजोल, लेंसापेराजोल, पेंटापेराजोल, ये खुद ही खाते रहते हैं। इनके दो इफेक्ट हैं, एक तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन तो कम होगा ही होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, साथ में विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी होती है। तो ये दोनों फैक्टर लेके चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड होता है जो हड्डियों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, उस चीज़ पे भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर आती है मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन में ध्यान रखना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, इन सबसे ज़्यादा जो युक्त पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन करना चाहिए। विटामिन A, K, E, D3 की डिफिशियंसी होनी चाहिए। अब जितना सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, जितना आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मॉडर्न टाइम में लोग एयर कंडीशन में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, फील्ड्स में काम नहीं करते हैं जैसे पहले ज़माने के लोग करते थे, तो उनको सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता, तो उनकी जो बॉडी के अंदर जो त्वचा में वसा है वो उससे जो है विटामिन D3 की सिंथेसिस नहीं हो पाती। सिंथेसिस नहीं होने की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। इसलिए थोड़ा बहुत बाहर घूमना चाहिए, सन एक्सपोजर लेना चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है। फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आप, एक फार्मूला है, यूज इट और लूज इट। अगर आप किसी बॉडी के पार्ट्स को यूज करेंगे, आप बॉडी को यूज करेंगे तो वो बिल्कुल सर्वाइव करेगी, अच्छे से मेंटेन रहेगी। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो लूज इट। तो इस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस को ये समझा जा सकता है
कि ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है और आजकल के खाने पीने का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि इसमें जंक फूड्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। और ऑस्टियोपोरोसिस को हम रोकथाम कर सकते हैं बीच बीच में हम BMD कैंप के द्वारा, बोन मास डेंसिटी, जिसमें हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस का हमें पता चलता है। धन्यवाद।